फ्रेंड, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और वेलकम टू दिस चैनल। यदि आप न्यू वन हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप प्लेलिस्ट में और वीडियो भी देख सकते हैं। तो बता देना चाहता हूं, हमारा आज जो पार्ट है पार्ट 9 है, जी हम टॉपिक करेंगे वेक्टर सबस्पेस, दैट इज लीनियर अलजेब्रा अकॉर्डिंग आई थिंक बीएससी 5th सेम। सो आज हम एग्जांपल करने वाले हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। और यदि आप न्यू वन हो तो आप प्रीवियस 8 पार्ट जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने की थी। और आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक फंडा है इसको यहाँ पर करने का, जो फर्स्ट स्टेप वो बेसिक रूल है यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले वो क्या कि आपके एक प्यारे से फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए। और आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये काफी इजी वाली डेफिनेशन है, जहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पैन करेंगे हम, और उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट आएगी दैट इज जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो उसकी हम जस्ट एग्जांपल करने वाले हैं। तो जस्ट डेफिनेशन करते हैं, फिर एक हम यहाँ पर थ्योरम भी करेंगे आपके लिए। तो फर्स्ट क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली यदि आपको कोई पूछेगा तो वो डायरेक्ट डिपेंड करेगी आपके वेक्टर स्पेसेस चैप्टर के साथ ही डिपेंड करने वाली है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होती है कि आप किसी वेक्टर को लिख सकते हैं अनदर वेक्टर की फॉर्म में, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। मीन कुछ वेक्टर्स पिक करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, उनकी कॉम्बिनेशन के साथ जो न्यू वाला वेक्टर होगा दैट इज उसको हम कह सकते हैं कि दिस वेक्टर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम गिवन वेक्टर। तो अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको हम रीड करते हैं, दैट इज लेट कर लेते हैं आपके पास बी वी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। तो हियर दिस इज बी इज अ वेक्टर स्पेस, मीन इट इज अ जस्ट नथिंग बट इट इज जस्ट अ सेट ऑफ सम वेक्टर्स और सम एलिमेंट्स व्हिच एंड हियर एफ मे बी अ रियल नंबर हो सकते हो, आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हो। वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था कि आपको डरने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर वेक्टर स्पेस सिंपल का एक सेट है हमारे पास, जो कुछ पर्टिकुलर हमारे पास एलिमेंट्स लेकर आता है अपने साथ में, और वो एलिमेंट्स कुछ हमारे पास 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज 5 अंडर इंटरनल कंपोजिशन एंड 5 अंडर आपके पास एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन के सबसे पहले आपने वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना है, साथ में आप किस फील्ड के ऊपर काम करें उसके ऊपर आपने बात करनी है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इफ हमारे पास इस वेक्टर स्पेस में से हमने फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं, इफ v1 v2 v3 and vn belongs to this vector space B, then any another element B written as, तो ये जो आपका B है वो भी इसी में से हमने पिक किया हुआ है, then any element B written as, यदि इस वेक्टर B को हम लिख सकते हैं alpha 1 into b1 plus alpha 2 into b2 plus alpha 2 on alpha n into bn, दैट इज समेशन के रूप में हम यदि लिखें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n, दैट इज i is equal to 1 to n and this is alpha into bi। हम लिख सकते हैं वेयर आपके जितने भी अल्फा ही आप लेंगे वो सारे के सारे आपके फील्ड में से होंगे, दैट इज सेट ऑफ रियल, और आपका जो भी वो होगा डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। और साथ में आपकी i की वैल्यू है जो 1 से लेकर n है, is called, so this vector B, जब हमने कहा कि any element B and this is called a linear combination of the vectors B1 B2 Bn over F। तो आप ऐसे किसी भी वेक्टर को यदि एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उस वेक्टर को जो उसकी एक्सप्रेशन होता है, जो उसका जहां पर रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट रिप्रेजेंटेशन इज सेड टू बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस ओवर द गिवन फील्ड। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, सॉरी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट हमारी जहां पर है वो काफी इजी और थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली है कि लीनियर स्पैन क्या होता है। तो जब आप लीनियर स्पैन की बात करेंगे तो आपको एक गिवन वेक्टर स्पेस में से एक कोई नॉन एम्प्टी सबसेट पिक करना पड़ेगा। अब उस सबसेट के ऊपर हम बात करेंगे। सो लीनियर स्पैन क्या होता है आपके पास, इफ S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस B of F, अगेन B मीन आपका फील्ड क्या है F, और आपने इस वेक्टर स्पेस का एक नॉन एम्प्टी जस्ट सबसेट पिक करना है। नॉट वी आर डूइंग हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सबस्पेस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सबसेट दैट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेस। दैट इज यदि आपके पास यहां पर 100 एलिमेंट्स, तो आपका जो B है वो 99 भी हो सकता है, आपके पास 98 भी और 10 और एनी फाइन नंबर ऑफ एलिमेंट का आपने सबसेट पिक करना है। और उसके बाद जो मेन बेसिक है, देन हम क्या कह सकते हैं, देन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस of any finite number of elements of S is called the linear span of S। इसको एक बार फिर से देखते हैं कि आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट पिक कर लिया, उसमें आपने कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पिक करनी है, उन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जितनी भी पॉसिबल आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना पाते हो, और जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बना ली उनका आपने एक अलग से सेट ले लेना है, उन सारी लीनियर कॉम्बिनेशन को पिक करना और एक सेट के फॉर्म में लिख देना। मीन आपने कर्ली ब्रैकेट में उनको डाल देना कि ये हमारे अलग अलग हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बना ली है ओवर द डिफाइनेड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस,
and that new set which contain only linear combinations, that is only elements in the form of linear combination is said to be the linear space over S, और उसको linear space of S कह सकते हैं। एक बात और बताना चाहता हूं कि जहां पर जो आपके पास B है, this is the linear combination, this can be different, तो जहां पर आप एक B को अलग अलग B में रिप्रेजेंट कर सकते हो, because it depends upon the value of alpha 1, alpha 2, alpha n, and these are our own choice, so we can change its values so as our demand, so आप इसको चेंज कर सकते हो जैसे जैसे आप अल्फा 1, मान लो आपके पास 10 है तो अपने एक को भी चेंज कर दे, आपकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। तो आपने चेंज ऐसे करना है कि आपका पर्टिकुलर आंसर बी ही रहे, तो ऐसे पॉसिबल आप चेंजेस कर सकते हो कि आपने किसी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, सेम आप डिक्रीज कर दो, आपने अल्फा 2 को इंक्रीज किया, आप किसी और को डिक्रीज कर दो, तो ऐसे आपके पास एक बी को आप काफी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बी की आपके पास काफी सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस हो सकती है, और जो भी ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं उनको आप उठाइए, एक न्यू सेट में डाल दीजिए, और उस न्यू सेट को हम लीनियर स्पैन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी आप एक को समझ आ गया होगा कि सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स of S is called the linear span of S. That is, it is represented by L of S, or L of S contain the elements of the form that is given as here. So that L of S is equal to summation IC value n तक और अल्फा into BI। आपके BI सारी की सारी S को बिलोंग करेगी, अल्फा I आपके F को बिलोंग करेगी, और I की वैल्यू 1 और n में जाएगी। और ऐसे जो जो आपके पास कलेक्शन है, that is the collection of just only linear combinations, and this collection is said to be the linear span of S, where these vectors are taken out from the non-empty subset S। तो आप जहां पर लिख सकते हैं, और यदि आपके पास S phi है, यदि phi है तो आप किसी भी उसमें कोई वेक्टर ही नहीं है तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, तो here in that case आपकी linear span क्या होगी, 0 होगी, just only 0 एलिमेंट आपके पास होगा। तो आप ये दो डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं पेंसिल स्माइल के साथ। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं दैट इज द जनरेटर ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे कनेक्टेड दिस चैनल। सो आज एक बात बताना चाहता हूं कि काफी दिनों के बाद आया हूं इस चैनल पर वापस। यदि आप देख रहे हो, आपके मैसेज मैंने रीड किए थे, लेकिन कुछ इंसिडेंट था, कुछ ऐसी कंडीशन नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ 1 वीक से, उसको लेकर मैं थोड़ा अपसेट था, लेकिन अब सब सॉल्व आउट हो चुका है। अभी अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू स्टे हैप्पी इन बैड सिचुएशन, तो वो वीडियो डालने के बाद मेरे पास एक बैड सिचुएशन आई और उसमें से मैं हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा था, वो प्रैक्टिकल हो गया मेरे साथ। तो अभी हम वापस आ चुके हैं, और मैं बता देना चाहता हूँ कि फेसबुक थी मेरे पास, वो हमने डीएक्टिवेट कर चुका हूँ अकाउंट, वहां पर कुछ प्रॉब्लम थी और उसके चलते ही काफी टाइम लग गया। तो अभी फेसबुक पर हम नहीं बात मिल सकते, आप जहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, लेकिन इंस्टा का जो मेरा अकाउंट है वो आपके लिए सदा चलता रहेगा, आप वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं। तो हमारी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस। जनरेटर ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो जनरेटर से आपको आइडिया होना चाहिए कि हम किसी जनरेटर क्या होता है, दैट इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कैन जनरेट द गिवन वेक्टर स्पेस। ऐसा एक सेट, ऐसी कलेक्शन जिसकी हेल्प के साथ आप अपनी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हो, दैट इज नोन एज जनरेटर। जैसे हम जनरेटर से बिजली पैदा कर सकते हैं, बिजली को काम में ला सकते हो, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जहां पर आपके पास कोई भी एनी सेट आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, चाहे वो सबसेट है उसी का वेक्टर स्पेस का, तो हम उसको जनरेटर कब कहेंगे, जब उसके एलिमेंट की हेल्प के साथ हम हर एक एलिमेंट को डिफाइन कर पाए गिवन वेक्टर स्पेस को। तो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है आपके पास, इफ S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट of a vector space B of F, then S is called a generator of this vector space BF if, तो हम S को कब कह सकते हैं, it is a generator if each element of B can be expressed as a linear combination of element of S। तो यहाँ पर सिंपल हो जाता है, उन्होंने बता दिया कि आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो यदि non empty subset mean it is a collection of finite number of elements, or if we are able to make or we are able to represent any or each, sorry any नहीं, यहाँ पर each and every element of B as a linear combination of vector of S, then we can say that S is able to generate the given vector space। तो simple, in that case it is a generator of the vector space। तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली कैसे, कि मान लेते हैं कि यदि हमारे पास S क्या है, जनरेटर है, if S is a generator of vector space है, तब क्या होगा, इफ हम कोई भी एलिमेंट B लेंगे, इस B का हम यहाँ पर आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हैं, तो जहां पर हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास कुछ वेक्टर्स होंगे S में, दैट इज देन देयर जस्ट B1 B2 Bn belongs to S such that this B can be represented as linear combination of that vectors, that is B is written as alpha 1 B1 alpha 2 B2 up to some alpha n into Bn
So here B is represented as a linear combination of vectors of S, and where alpha 1 alpha 2 alpha n और belongs to this F and I की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाती है हमारे पास. So in that case this is a linear combination. अब हम इसको समझते हैं कि एग्जांपल की हेल्प के साथ कि कैसे जनरेटर चेक करना होता है. तो मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल, हमने एक वेक्टर स्पेस B2 ली है जहां पर किसके ऊपर फील्ड हमने R सेट ऑफ रियल नंबर, और इसमें जो आपने यहां पर 2 मीन हम 2 डायमेंशनल में काम करेंगे, मीन इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे. तो इसमें B2 में एलिमेंट कैसे होगी, अल्फा कॉमा बीटा टाइप, और अल्फा बीटा आपके फील्ड R को बिलोंग करेंगे. हमने चेक करना है कि इस B2 को हम किसके साथ जनरेट, किस सेट ऑफ वेक्टर के साथ हेल्प के साथ जनरेट कर सकते हो. अभी हम सबसे पहले इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे. अभी डिपेंड करता है कि सबसेट जो आप S ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, तो उसकी सारी की सारी गेम है जहां पर. तो हमने यहां पर एक S ले लिया जो कि इसका सबसेट होना चाहिए, मीन वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए. तो उसमें मैंने 2 एलिमेंट पिक करने, हमने 1,0 एंड 0,1. तो दिस इज 1 0 आपका 1 0 दोनों R को बिलोंग करते हैं, तो ये इसका सबसेट एलिमेंट होगा. जहां पर फिर 0 1 R को बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों जो एलिमेंट है वो इसी के सबसेट है. सो S इज नथिंग बट इट इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ हमारा B2 होगा. और इनको हमने नाम दे सकते, दिस इज आइडेंटिटी, मीन E1 मीन आपकी फर्स्ट प्लेस पर 1 है, V2 में आपकी सेकंड प्लेस पर 1 है, फर्स्ट प्लेस 0 है. सो दिस इज E1 एंड E2. नाउ हम चेक करते हैं क्या हम S को कह सकते हैं कि ये जनरेटर है या नहीं है. उसके लिए क्या होगा, हम कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे B2 का. मान लीजिए हमने जहां पर B2 का स्मॉल b बिलोंग्स टू B2 भी एनी एलिमेंट है आपका आर्बिट्रेरी, तो यदि आर्बिट्रेरी होगा तो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे. सो B कैन बी रिटन एज इन जनरल अल्फा बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू हमारा R है. क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में, यदि करके आपने देख लिया होगा, कर दिया है हमने यहां पर. तो जहां पर हमारे पास B है दैट इज अल्फा बीटा, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इनटू 1 0 प्लस बीटा इनटू 0 1, बिकॉज़ जहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा कॉमा 0, जहां पर 0 कॉमा बीटा, तो ऐड करेंगे अल्फा कॉमा बीटा बन जाएगा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा इनटू E1 प्लस बीटा इनटू E2, मीन हमारा जो B था जहां पर B इज इक्वल टू अल्फा इनटू E1 प्लस बीटा इनटू, मीन B इज रिप्रेजेंटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट E1 E2 व्हिच आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन सेट S. सो वी कैन सिंपली S जनरेट इज B2. तो जहां पर हमारा जनरेट कर सकता है. एक एग्जांपल और, मान लीजिए हमारे पास B जो है हमने 2,5 पिक कर लिया, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इनटू 1,0 प्लस 5 इनटू 0,1 दैट इज 2 इनटू E1 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 5 इनटू E2. अगेन हमारा जो जहां पर दिस इज द एनी एलिमेंट ऑफ दिस B2 और दिस इज 2 इनटू E1 E2. अगेन आपने इस एलिमेंट B को भी रिप्रेजेंट कर दिया एज लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट ऑफ S. सो हियर इन दिस एग्जांपल S इज व्हाट, S इज द जनरेटर ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस. तो आप ऐसे और भी एग्जांपल बना सकते हो. एक थ्योरम करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो भी आप एक स्माइल को लेकर आइए और साथ में इसको आप नोट कर लीजिए. ऐसे एग्जांपल आप खुद जनरेट कीजिएगा. जब भी आप डेफिनेशन करते हो तो साथ में एग्जांपल यदि हम मिल जाए, जहां पर मिल गई मेरे को, मेरा इतना माइंड नहीं, इतना इंटेलिजेंट हो कि आपको मैं खुद जनरेट कर दिया, मेरी बुक में थी तो मैंने जहां पर उसको पिक कर दिया. तो जहां पर जस्ट मैं नॉलेज को आपको ट्रांसफर करता हूं. मेरे पास खुद के पास कोई नॉलेज नहीं है, जीरो लेवल है नॉलेज का. जस्ट एक मेरे को जहां से मान लो एक बार कुछ भी सीखता हूं वो आपको जहां पर ट्रांसफर कर देता हूं. मेरे पास कुछ नहीं रहता, सिंपल खाली है जी. जहां पर अभी इसका यूज नहीं किया तो करेंगे हम, यूज मिलकर करेंगे इसका यूज हम. ओके, तो अभी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए. एक लास्ट थ्योरम करनी है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी वाली हो सकती है वो आपके लिए. बस बने रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए कमलदीप निज्जर मैथमेटिक्स वर्ल्ड. हमारी जो थ्योरम है वो काफी आसान है आपके लिए, तो देखते हैं क्या थ्योरम है. हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको. Prove that the linear span LS of any subset S of a vector space is again a subspace of VF. तो हमने यहाँ पर शो करना कि आपके पास लीनियर स्पैन आप लेते हैं किसी भी वेक्टर स्पेस की, वो उसकी सबस्पेस होती है एक्चुअल में. तो हमने स्टार्टिंग में जब मैंने लीनियर स्पैन की बात की थी तो हमने S को नॉन एम्प्टी सेट लिया था, तो तब मैंने बताया था कि S शुड नॉट बी अ सबस्पेस. तो अब हम प्रूव करने वाले हैं कि S शुड नॉट बी अ सबस्पेस बट द लीनियर स्पैन of S is always a subspace of given vector space. तो उसको करेंगे, तो इसको how to think, how to start and कैसे स्माइल फेस पर लाए. तो उसके लिए क्या फंड है कि आप सोचिए आपने प्रूव क्या करना, आपने सबस्पेस करना और आपने किसको करना, लीनियर स्पैन को करना. लीनियर स्पैन में एलिमेंट कैसे होते हैं, तो सबसे पहले मैं यदि लेट कर लूं हमारे पास प्रूव में L is nothing but the collection of all element of here we can take. आप यहाँ पर लिख सकते हो I की वैल्यू 1 से लेकर n भी लिख सकते हो और आपके पास यहाँ पर अल्फा इंटू बी ऑफ आई कह सकते हो, वेयर आपका जो बी आई है वो सारे के सारे एस को बिलोंग करेंगे और साथ में अल्फा जो आपके किसी ना किसी फील्ड को बिलोंग करेंगे वी को. तो लीनियर स्पैन में ऐसे एलिमेंट होते हैं. हमने शो करना है इट इज अ सबस्पेस. अब सबस्पेस शो करने के लिए आपके पास फिर से वो 4 थ्योरम जो हमने लास्ट में की थी, लेकिन लास्ट वन द फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वन दैट इज टू शो दैट
any vector, to show that any set is a vector subspace, we just simply need to show that we need to take two elements from that set, and if we are able to show that their linear combination with the elements of f is again belong to the given set, then that set is a subspace. देखा कितनी अच्छी इंग्लिश सीख कर आया हूँ वापस आपके लिए। तो इंग्लिश हम इंप्रूव कर रहे हैं, हिंदी आपको आती है, इंग्लिश भी आपको आती है, मेरे को पता नहीं क्या आता, लेकिन मेरे को मिक्सचर आता, वो हम करने वाले यहाँ पर। तो सबसे पहले सिंपल फंडा क्या है, दैट इज हाउ टू थिंक बी। हमने यहाँ पर करना क्या है कि सबस्पेस शो करना, तो उसके लिए मेरे पास कोई टू एलिमेंट, मान लीजिए मैंने टू एलिमेंट इसमें जू एंड डबल जू हम लेंगे एल ऑफ एस में से लेंगे, और साथ में मैं ए और बी, अल्फा बीटा हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं जी, हम एफ में से लेंगे, और हमने शो करना है ए इंटू जू, ए इंटू बी प्लस बी इंटू डबल जू बिलोंग्स टू एल ऑफ एस। यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी एल एस को बिलोंग कर गई फॉर एवरी a comma b for any abf or for ub belongs to b w belongs to ls, then we can say this is a linear this is a subspace of given vector। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लेट कर लेना अपने, हम लेट कर लेते हैं जू और बी, और जू बी इंटू डबल जू, विच वन आई थिंक जू एंड बी बेटर है। तो हमने जू लेट कर लिया। जू अब कैसे हो गया, इसमें मान लीजिए हमारे पास जू है आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और जहां पर आप अल्फा ही लेट कर लीजिए, b ऑफ i आप जहां पर मेंशन कर दीजिए, आपके पास जितने भी अल्फा है वो सारे के सारे f को बिलोंग करते हैं, और i की वैल्यू हमने जहां पर मेंशन कर दी है 1 से लेकर n तक है, और जो आपके b ऑफ i है वो सारे के सारे s को बिलोंग करते हैं, नंबर 1 एलिमेंट। और जहां पर हम b एलिमेंट ले लेते हैं उसमें आप कुछ चेंजेस करेंगे j से लेकर, मीन आपने पहले भी फाइनल नंबर ऑफ एलिमेंट लेने हैं, तो इसमें इट इज व्हाट, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसमें बहुत सारी लीनियर कॉम्बिनेशंस है, जैसे जैसे आप i की वैल्यू मान लो अपने i की वैल्यू 1 से 5 तक फिक्स कर दिया, i की वैल्यू 1 से 10 तक कर दिया, इसकी वैल्यू 1 से आप 100 तक भी कर सकते हो। ऐसे इसमें लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं। तो यहाँ पर स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, बता दीजिएगा। अभी b है, हम मान लीजिए हम m तक लेकर चलते, तो उसमें होगा आपका कुछ ऐसे बीटा ऑफ j, और जहां पर आपके पास जो एलिमेंट है वो आपका b ही रहेगा, b की फॉर्म में हमने एलिमेंट लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसको कर दीजिए b ऑफ j, और विच इज इक्वल टू आपके पास जहां पर जो वेक्टर्स है सारे के सारे बीटा जे जी अगेन आपके f को बिलोंग करते हैं, और 1 लेस देन j की वैल्यू m तक जाएगी आपके पास, और साथ में आपका क्या होगा, जो bj है वो सारे के सारे s को बिलोंग करते हैं। तो अब हमने क्या करना, दैट इज आप एक लाइन लिख सकते हैं, वी नीड टू शो दैट ls इज अ लीनियर सबस्पेस, दैट इज फॉर इट। तो मैंने अभी वो लाइन आप नहीं लिखते, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि हमने क्या करना है। तो हम सिंपली जहां पर चेक करते हैं, नाउ हमारे पास for a comma b belongs to f and u comma b belongs to l of s we have। तो अब हम चेक करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा, दैट इज a into u प्लस हमारा b into b which is equal to a into summation of i की वैल्यू 1 से लेकर n तक आपके पास है अल्फा ऑफ i into b ऑफ i प्लस b into summation of j की वैल्यू 1 से लेकर m तक है आपके पास बीटा ऑफ j into b ऑफ j which is what। तो आपका जो एक कांस्टेंट है बेटा, जहां पर समीशन के अंदर ये जा सकता है, कांस्टेंट चीज को आप समीशन से बाहर भी निकाल सकते हो। आपको मालूम होगा कि जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं, मान लीजिए आप 2 4 6 ऐड करें, तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हो ऑलवेज, हम ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप किसी चीज को नंबर को बाहर आपके पास बाहर लिखा हुआ, एक्चुअली वो कहां से आता है, उसके अंदर से आता है। तो जहां पर हम e को उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, इट डज नॉट अफेक्ट द समेशन। तो जहां पर आपके पास i into 1 से लेकर n तक होगा, और हम जहां पर a into अल्फा को कंबाइन कर देते हैं, इनटू हमारे पास b ऑफ i होगा, बिकॉज अल्फा भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट है हमारे पास, और प्लस सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ j की वैल्यू 1 से लेकर m तक, और आपके पास जो b है उसको हमने बीटा j के साथ एडजस्ट कर देना है, b ऑफ j। यदि हम यहाँ पर समेशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट इज a अल्फा 1 v1 a अल्फा 2 b2, और चलते चलते हमारे पास a अल्फा n b ऑफ n, और साथ में आएगा हमारे पास b ऑफ बीटा 1 इंटू b ऑफ 1 आएगा हमारे पास, प्लस b ऑफ बीटा 2 इंटू हमारे पास b2 आएगा, और चलते चलते हमारे पास प्लस b इंटू बीटा 2 ऑफ हमारे पास b ऑफ m आएगा, b ऑफ m हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज a इंटू u प्लस b ऑफ b, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन आपके पास जहां पर नोट कीजिए आपका जो a अल्फा 1 a अल्फा 2, हम मैं लिख देता हूं, वेयर हमारे पास जितने भी a अल्फा 1 है, a अल्फा 2 है, और a ऑफ अल्फा n, साथ में आपका b बीटा 1 b बीटा 2, और साथ में b ऑफ बीटा n, इस सारे के सारे बिलोंग किसको करते हैं, ये सभी के सभी f को बिलोंग करते हैं। सारे के सारे क्या होता है, पंजाबी का वर्ड है तो वो बीच में आ गया। आप कहते हैं कि जी आप सबने पंजाबी में कर दिया, इसलिए मैंने खुद बता दिया कि वो पंजाबी का हमारे पास शब्द था। सभी के सभी ये सारे f को बिलोंग करते हैं, और साथ में एंड
जो आपका b की वैल्यू है b1, b2 से लेकर bn, एंड अगेन आपके जो दो सेट बन रहे हैं b1 आपके पास और b ऑफ m, ये सारे के सारे आपको s को बिलोंग करते हैं। अब s के एलिमेंट और f के एलिमेंट के लिए जो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन आ रही है, तो हमारे पास क्या होता है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज व्हाट दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ s as well as f. So this is linear combination, it is automatically belong to this L of s, because ls is nothing but it is a set of all linear combination of element of s. Now here again for b1 b2 bn and b1 b2 bm, यहाँ पर दो सेट जो है s के ही है, ये दोनों के दोनों सेट s के, और इन दोनों के सेट के लिए हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन चुकी है, और यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है देन इट ऑटोमेटिकली बिलोंग टू ls बाय डेफिनेशन ऑफ ls, तो हेंस यहां पर इट इज बिलोंग्स टू ऑफ l ऑफ s कर जाएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ls। तो यदि आपके पास a u b v इसको बिलोंग कर गया, तो हेंस आप लिख सकते हैं हमारा जो क्या है l ऑफ s क्या है, इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, इज अ सबस्पेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस b ऑफ f। काफी इजी था, पहले पॉज कीजिए, नोट कीजिए कॉपी पर अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग में, और अभी बात करते हैं कल हमने इससे क्या बातें करूं, इतना बोलना पड़ता है इतनी स्पीड के साथ, इतना तो क्या कहें, चलो कोई बात नहीं, आगे ले कर सकते हैं एडजस्टमेंट इसको। तो जैसे मैं साइड था तब आप उसको नोट कर लीजिए करिए। और नीचे एक बात जरूर, यदि आपने ये वीडियो को अभी तक देखा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी आपका इसको बेनिफिट हो, तो नीचे आप थम्स अप और एक प्यारी सी स्माइल इमोज आप उसका, और कमेंट बॉक्स में बात कर रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में, बिकॉज अभी फेसबुक तो हम नहीं यूज करने वाले हैं, और बिकॉज अभी हमें काफी काम करना है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए फेसबुक पर टाइम भी हमारा काफी वेस्ट होता था, आपका तो पता नहीं, मेरा तो होता था, तो उसी के लिए मैंने उसको भी छोड़ दिया है। तो हम इंस्टा पर कभी कभी बातें कर सकते हैं आप करना चाहते हैं, और अदरवाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी स्माइल की इमोज और एक थम्स अप और दो चार लाइनें प्यारी सी लिख सकते हो कि थैंक यू। तो आप लिखना मत, आप सिंपल कुछ भी कीजिए कि सर बी स्पोर्ट यू बी, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अच्छा लगता है आपके कमेंट बॉक्स करना, और जितने भी कमेंट मेरे अभी तक बचे हैं उन सबको मैं रिप्लाई करूंगा, अभी एक दो दिन में उनको रिप्लाई मैं वापस जरूर करूंगा, बिकॉज आपके सारे के सारे मैसेज मैं रीड करता हूं, और उस मैसेज की बदौलत ही जहां पर हूं मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर आया। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।